व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको अच्छी वीडियोस बनाने के लिए महंगे गियर्स और प्रोफेशनल कैमरा की नहीं बल्कि एक अच्छे लाइट सेटअप की जरूरत है। यकीन नहीं होता ना? ये देखो। हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद अबू। आई एम अ फिल्म मेकर एंड द फाउंडर ऑफ खाना बदोश प्रोडक्शंस। अब मैंने भी वहीं से चीजें स्टार्ट की थी जहाँ पे अभी आप हो। ना कोई बजट, ना अच्छी लाइट, ना अच्छा कैमरा, बस दिल में एक ख्वाहिश कि मुझे अच्छी फिल्म्स बनानी है और अच्छी यूट्यूब वीडियोस बनानी है। सो अगर आप मेरी जैसे हैं और अपने बेडरूम में वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर आप बहुत जुगाड़ से काम चला रहे हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपना रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है उसको प्रोफेशनल बना सकते हो। आप अपनी लाइटनिंग में सुधार ला के अपनी वीडियोस को कैसे अच्छा बना सकते हो, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। एंड ऑल्सो दिस इज न्यू स्टूडियो। तो जो मेरा बेडरूम है, दिस इज गोइंग टू बी माय न्यू प्लेस फ्रॉम वेयर आई एम मेकिंग दिस वीडियोस। आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्टूडियो टूर ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरी लाइट्स, कैमरा, लैपटॉप, स्क्रिप्ट सब कहाँ पर है। दिस इज द कंप्लीट सेटअप राइट नाउ। कैमरा मेरे जस्ट सामने है, मेरी स्क्रिप्ट यहाँ पर रखी हुई है, इस माइक में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, एक और माइक जो है वो मेरे कॉलर पे लगा है। वहाँ पे मेरा गोप्रो लगा हुआ है, मैंने उसको BTS के शॉट्स लेने के लिए रखा है जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगा। दिस इज अ डिजिटेक 90 वॉट लाइट। इट्स अ कंटिन्यूअस लाइट। मेरे चेहरे पे जो राइट साइड पे जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है। पीछे जो बैकड्रॉप में आप लैम्प देख रहे हो, आई एम यूजिंग इट एज अ प्रैक्टिकल लाइट। द वेरी फर्स्ट टिप फॉर यू इन दिस वीडियो इज सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो वीडियो शूट करता हूँ वो रात में शूट करता हूँ ताकि मैं पूरा एनवायरनमेंट अच्छे से कंट्रोल कर सकूँ। मुझे पता चल सके कि कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ लाइट लीक हो रही है और मैं उसको अपनी एडवांटेज के लिए यूज कर सकूँ। व्हेन यू आर गोइंग विद द डे लाइट, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग फॉर द एग्जैक्ट सेटअप, क्योंकि आप वहाँ पे ये लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। आपको एक अलग तरह की लाइट से काम चलाना पड़ेगा एंड दैट कैन ऑल्सो लुक वेरी गुड, वेरी नेचुरल एंड वेरी प्रोफेशनल। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप इज फक ऑटोमेटिक एंड गो मैनुअल। ट्रस्ट मी ऑन इट, अगर आप अपना कैमरा ऑटोमेटिक पे लगा के छोड़ दोगे तो वो अपने हिसाब से ओवर कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। आपको नहीं पता चलेगा कि आपको कब शैडोज रेस करनी है, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको हाईलाइट्स थोड़े और नीचे लेके आने हैं। कैमरा हर चीज खुद से डिसाइड करेगा। ये सेटिंग एक ऐसे एनवायरनमेंट में अच्छी रहती है जहाँ पे लाइटिंग आपके कंट्रोल में ना हो, आपको पता ना चल रहा हो कि अगले शॉट में कैसा लाइट आने वाला है। अगर आप बाहर आउटडोर ज्यादा शूट कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो, अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अपने घर से बैठे हुए, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारी लाइटें कंट्रोल करो। और उस लाइट को और अच्छे से कंट्रोल करने के लिए आप कैमरा मैनुअल पे सेट करो ताकि आप उसमें ISO, अपर्चर, शटर स्पीड, ये सारी चीजें खुद से मैनेज कर सको। एंड द नेक्स्ट टिप इज माय फेवरेट, और ये मैंने बहुत ज्यादा हिट एंड ट्राई करके देखा। एंड द टिप इज यू हैव टू कंट्रोल द स्पिल्स एज इन। तो जो ये लाइट है जो मुझे इस टाइम पे लाइट अप कर रही है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन हल्के से चेंज कर दूंगा तो इसका सारा जो फोकस है वो पीछे बैकग्राउंड पे चला जाएगा। आई यू सी कि कितना ज्यादा पीछे का बैकग्राउंड लिट है और मेरे पे लाइट नहीं आ रही है। बट व्हेन आई कंट्रोल दिस लाइट इन जस्ट द राइट वे, तब ऐसा होता है कि मेरे चेहरे पे ज्यादा लाइट है और बैकग्राउंड पे कम। अगर मुझे अपना एनवायरनमेंट और ज्यादा प्रोफेशनल बनाना है तो मुझे कोशिश करनी पड़ेगी कि जितने से जितना हो सके स्पिल्स को कंट्रोल कर सकूं। सो अगर आप भी मेरी तरह कोई ऐसा लाइट यूज कर रहे हो, देन मेक श्योर दैट यू कंट्रोल द स्पिल्स। मैंने स्पिल्स को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रखा है कि जो मेरी लाइट है मैंने उसमें हनी कॉम्ब लगा रखा है, और इससे क्या होता है कि जो मेरी लाइट है वो सिर्फ मेरे पे आ रही है और पीछे बैकग्राउंड पे नहीं जा रही। इसे मैं और अच्छे से ऐसे समझा सकता हूँ जैसे जो मैंने गोप्रो लगा रखा है। नाउ दिस मस्ट बी कैप्चरिंग द एंटायर व्यू कि कैसे लाइट आ रही है, कैसे शैडो स्पिल हो रही है। अब मैं एक चीज करता हूँ कि मैं इस लाइट को नाउ जो एक लुक आएगा वो अलग लुक आएगा क्योंकि मैंने लाइट की पोजीशन जो है वो काफी ऊपर से मारा हूँ। तो अब जो पीछे का जो बैकग्राउंड है उस पर और कम लाइट जा रही है। तो आप देख रहे हो जो सिर्फ चीज फोकस में है, दैट इज ओनली मी, एंड नाउ इट लुक्स रियली गुड। अगर मुझे अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा एक और मूडी सेटअप देना है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्लेस द लाइट डायरेक्टली ओवर माई हेड सो इट वुड क्रिएट शैडोज अंडर माई आईज एंड अंडर माई नोज। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, सो यू सी अभी कितना मूडी सा एक लुक लग रहा है कि लाइट एकदम एक एंगल पर पड़ रही है और पूरा बैकग्राउंड जो है वो नील है। नाउ अगर मैं इसे थोड़ा और खेलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि और कैसे कैसे मैं अपनी लाइट को स्पिल होने से बचा सकता हूँ। बट अगेन जैसे कि मैंने बोला कि यू हैव टू सी कि आपके स्टूडियो एनवायरनमेंट में क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है, आपको वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिल सकते हैं। मगर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट व्हेन यू कंट्रोल द स्पिल्स यू कंट्रोल द लाइट्स। इसीलिए जब आप बड़े बड़े लाइट्स देखते हो या फिर जो प्रोफेशनल लाइट्स होते हैं उनमें बार्न डोर्स होते हैं, उनमें कोम्ब होता है ताकि वो आपको लिबर्टी दे सकें कि आप कितना हद तक अपना लाइट कंट्रोल करना चाहते हो, आप अपना शॉट कैसे कंपोज करना चाहते हो, आप क्या मूड, क्या टेक्सचर, क्या डेप्थ देना चाहते हो अपने शॉट को। एंड एवरीथिंग विल बी डिपेंडेंट ऑन हाउ यू यूज द लाइट्स। सो जब मैंने फिल्म मेकिंग स्टार्ट की थी मेरे पास गियर्स नहीं थे, मेरे पास अच्छे कैमरास नहीं थे। बट नाउ व्हेन आई एम डूइंग दिस एज अ प्रोफेशन, व्हेन आई एम डूइंग दिस इज फुल टाइम, अब मेरे पास इतनी लिबर्टी है कि मैं अपने इनकम को वापस से री इन्वेस्ट करके अच्छे गियर्स ले सकूँ। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। तो जो मेरा लाइट सेटअप है इट्स अ 3 पॉइंट लाइट सेटअप एंड आई टेल यू
exactly what a 3-point light setup is. Let me turn off all the lights first. Okay, this is the 3-point light setup and I'll tell you exactly what it is. So this is my main light. It's from the Digitech and it's a 90 watt continuous light. ये most of the काम करती है. 90% जो लाइट है, जो अच्छी लाइट है, वो सिर्फ इससे आती है. मैं इसको एक एंगल पे सेट करके रखता हूँ which is not very direct and it creates a shadow on this part. आप पीछे देख रहे होगे कि बैकग्राउंड कितना डल लग रहा है या फिर कितना ज़्यादा ब्लैंक लग रहा है, और इसको ठीक करने के लिए मैंने रखा है पीछे लैम्प which is being used as a practical light. So let me So now you see, जैसे ही मैंने प्रैक्टिकल लाइट ऑन करी, पीछे का फ्रेम थोड़ा बहुत और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. अब देखोगे कि मेरे चेहरे का ये साइड जो है वो ज़्यादा ही डार्क है. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और छोटी सी रिंग लाइट रखी है विच आई एम यूजिंग एज अ रिम लाइट. So when I turn it on, you won't see it in the camera, मगर आपको लगेगा कि जो मेरा ये साइड का जो पार्ट है वो एक्चुअली लाइट अप हो रहा है पीछे रखे इस लैम्प से, which is actually the point. क्योंकि मैंने जानबूझ के जो इन दोनों का कलर टेम्परेचर है वो सेम करके रखा हुआ है ताकि अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो इट विल फील लाइक ये जो लाइट है वो पीछे रखे लैम्प से आ रही है. मैंने इसमें अभी तक कोई एडिशनल बल्ब नहीं लगाया है, बट आई एम प्लानिंग टू गेट अ स्मार्ट बल्ब. इसको मैं अपने स्मार्टफोन के कैमरे से कनेक्ट करके चेंज कर सकूँ या फिर उसका कलर टेम्परेचर, कलर ब्राइटनेस, ये सारी चीजें और कंट्रोल कर सकूँ ताकि मेरे पास कंट्रोल आ सके कि मैं किस तरह की लाइट चाहता हूँ. वन मोर पॉइंट, आपके पास लाइट्स हैं तो आप उसको अलग अलग पोजीशन में रख के अपने शॉट को और ज्यादा डेप्थ दे सकते हो. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये अपना की लाइट उठा के अपने पीछे प्लेस कर लूँ तो जो लाइट मेरे पीछे से आएगी इट विल क्रिएट अ शैडो ऑन दिस पार्ट एंड दैट वुड लुक वेरी वेरी ड्रामेटिक. लेट मी शो यू. सी, अगर मैं चाहूँ और सिर्फ इसको ऑफ कर लूँ, नाउ आई कैन क्रिएट अ डिस्टिंक्ट लुक फ्रॉम दिस एज वेल, मगर मुझे भी उसके लिए कैमरे की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी. वन बोनस टिप विच आई वुड लाइक टू गिव यू गाइज, अगर आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ लेंस है तो आप उससे भी चेंज करके अपना शॉट कंपोज कर सकते हो एंड इट वुड एक्चुअली लुक वेरी वेरी गुड. अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ, दिस इज आई एम शूटिंग ऑन Canon R8 विद 24-70 लेंस जिसका एपर्चर f4 तक जाता है. f4 मतलब कि अगर बहुत कम लाइट होगी तो दिस लेंस विल फॉल अपार्ट, मगर इसकी जगह अगर मैं कोई प्राइम लेंस यूज करूँ या फिर कोई एक ऐसा लेंस करूँ जिसका एपर्चर 1.8 तक जाता है तो फिर मेरे पास और ज्यादा लिबर्टी होगी कि मैं अपने शॉट को और अच्छे से कंपोज कर सकता हूँ. क्योंकि अगर मैं f1.8 या फिर f2.2 पे शूट करूंगा तो जो मेरा पीछे का बैकग्राउंड है वो और ज्यादा ब्लर होगा, और ज्यादा लाइट अंदर आएगी जिससे मैं और ज्यादा डेप्थ क्रिएट कर सकता हूँ. एंड थ्रू दिस वीडियो आई वाज एक्चुअली ट्राइंग टू गिव बैक व्हाट यू गाइज हैव गिवन मी सो फार. क्योंकि मैंने जब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, बस मेरे अंदर एक खुजली थी वीडियोस बनाने की, फिल्म्स बनाने की, कुछ भी बनाने की, और उस टाइम में नहीं देखता था कि लाइट्स कैसी हैं, कैमरा कैसा है, कैमरा एंगल कैसा है, ऑडियो क्वालिटी कैसी है. बस मेरे अंदर ये था कि मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे अच्छे वीडियोस बनानी है. मगर धीरे धीरे जब मैंने सीखा कि आप लाइट्स कैसे कंट्रोल करके अपना शॉट अच्छा कर सकते हो, आप कैसे कैमरा को पोजीशन करके अपना शॉट फ्रेम कैसे करते हो, वो मैटर करता है. सो इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मैं क्या गियर यूज करता हूँ, कैसे अपने शॉट सेटअप करता हूँ, कौन कौन से गियर्स मेरे पास हैं, कमेंट करके बताओ एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट. कुछ भी कमेंट कर दो, मुझे फिर से वो खुजली वापस आ रही है कि मैं और वीडियोस बनाऊं. सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द एक्सक्यूजेस. अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको और फिल्म मेकिंग के बारे में जानना हो, इस वीडियो के एंड में आपको एक और वीडियो मिलेगी, आप उस पर क्लिक करके और अच्छी टिप्स सीख सकते हैं फिल्म मेकिंग के बारे में. एंड या इफ यू लव द कंटेंट प्लीज सपोर्ट मी गाइज. आपका सब्सक्रिप्शन मैटर करता है, आपका लाइक मैटर करता है, आपका कमेंट मैटर करता है. सो आई एम होपिंग टू सी यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. हैप्पी फिल्म मेकिंग.